हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे इस तरह की हेयर टाई। देखिए जो काफ़ी ज़्यादा आजकल ये ट्रेंड में चल रही है, ये है देखिए। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है ये ओलिविया की यान। ये गंगा की ओलिविया यान है और सेकंड कलर हमने लिया है ग्रीन। तो मेरे पास ओलिविया में नहीं था ये ग्रीन, तो ये मैंने डिजायर का लिया है। इसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे 3 mm का ये हुक। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए हम बनाएंगे इस तरह के छोटे छोटे से फ्लावर्स। देखिए मैंने एक फ्लावर यहाँ पे बनाया भी है। तो हम इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से। अब इस मैजिक रिंग पर ही हमें सारा वर्क करना है। तो हम अब बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बना के 4 चेन बना के अब हम यहाँ पर हुक में 2 बार धागे को लपेटेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो बार लूप को निकाला, फिर 2 बार निकाला, फिर लास्ट में 2 बार। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4 और इसी रिंग में स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 बार धागे को हुक में लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 लूप निकाले, फिर 2 लूप, फिर 2 लूप, फिर 4 चेन लेंगे और इसी रिंग में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर देखिए फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में फिर 4 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह से 5 फ्लावर्स तैयार कर लेने हैं। सॉरी 5 पेटल्स बना लेनी। ये 3 बन गई हैं, तो 2 मैं और बनाती हूँ। 1 2 3 4 स्लिप स्टिच, फिर 4 की चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चेन और फिर इसी में स्लिप स्टिच। तो देखिए ये मेरे 5 पेटल्स बन गई हैं। अब यहाँ पर एक चैन लेके हम अपने थ्रेड को थोड़ा सा लंबा कट कर देंगे और जो ये छोटा वाला थ्रेड है इसको हम खींच लेंगे इस तरह से। जो भी गैप है उसे बंद कर देंगे। ये देखिए, और बैक साइड में नॉट लगा देंगे। देखिए बन गया। और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे नीडल की हेल्प से
हाइड कर देंगे। तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने क्लीन कर दिया है इस पे एक्स्ट्रा थ्रेड। इसी तरह से हमें 10 बना लेनी है। 3 5 फ्लावर ये हो गए एक साइड के लिए, और 5 फ्लावर्स ये हो गए। तो ये हमने 10 बना लिए हैं। अब हम इसके बाद लीव्स बनाएंगे। इस तरह की लीव्स बनानी है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक स्लिप नोट लेंगे इस तरह से, और 18 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए 18 चेन बन गई। अब फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, देखिए। फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पे हुक पे हम थ्रेड लेंगे, फिर नेक्स्ट पे इस तरह से लेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद 1 2 3 4, इन 4 स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगली चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर अगले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमें एक स्लिप स्टिच बना देना है इस तरह से। अब इसी पैटर्न को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। पहले सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 4 में डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में हमें लास्ट स्टिच है, इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। अब अपने वर्क को टर्न करेंगे, अब इस साइड में बनाएंगे, और ये जो थ्रेड है इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। यहाँ से हम ये फर्स्ट को स्किप करेंगे, इस सेकंड वाले में बनाएंगे। देखिए ये जो फर्स्ट वाला है इसको स्किप करेंगे, और ये सेकंड वाले में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर 4 डबल क्रोशिया। इस धागे को भी साथ में लेते हुए जाएंगे। अब हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, और फिर एक स्लिप स्टिच।
फिर उसके बाद हम बनाएंगे अगले में एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। इस थ्रेड को हम कट कर देंगे। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और ये जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया जहाँ बनाया था वहाँ पर स्लिप स्टिच करके एक चेन करके अपनी थ्रेड को कट कर देंगे। और ये जो थ्रेड है इसे नीडल में पिरो के पीछे ही, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे नीडल में पिरो के पीछे हाइट कर देंगे। ये देखिए लीव्स भी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इस तरह की जो बर्ड रहती है इसे बनाएंगे। देखिए एक मैंने ये बना रखी है, तो एक मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनानी है। एक पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे और 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4। 4 चैन लेके अब फर्स्ट इस तरह से हुक में धागे को लपेटेंगे और फर्स्ट चैन में इस तरह से लेंगे। एक बार लिया, फिर दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार, फिर ये लास्ट चौथी बार। एक ही होल में हमें लेना है और इन चारों को एक साथ निकाल देना है। फिर 1 2 3 4, 4 चेन लेके इसी गैप में दोबारा से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन लेके अपने वर्क को कट कर देंगे और इन दोनों में ही नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी छोटी सी बर्ड बन के तैयार हो गई है। और ये जो थ्रेड है इसे हम एक पतले हुक से इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारी जो बर्ड है ये बन के तैयार हो गई है। ये है देखिए। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको असेंबल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड से इसी में ही चेन को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से लेके ये हमने इसे ले लिया। अब हमें इस धागे को भी इसी में लपेट लेना है इस तरह से और चेन बना लेनी है। इस थ्रेड को हम कट कर देंगे।
और अब सिंपल सी चेन बनाते हुए जाएंगे। ये मेरी 10 चेन बन गई है। इसी तरह से मैं टोटल 65 चेन बना लूँगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. ये देखिए यहाँ पे 65 चेन बन गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थ्रेड को थोड़ा लंबा सा कट कर देंगे। तो ये देखिए ये है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं इन्हें पिरोना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा हुक लूँगी। ये हमारी राइट साइड है फ्लावर की और ये रॉन्ग साइड, बैक साइड है मीन्स। तो हमें क्या करना है, जो इसका राइट साइड है वो इस तरह से नीचे की तरफ रहेगा और जो ये बैक साइड है ये ऊपर की तरफ रहेगा। ये देखिए जो ये है ये बैक साइड है और ये फ्रंट है। तो इसे हमें कैसे डालना है इस पर, सॉरी, हमें इसे बैक साइड, ये बैक साइड है, बैक साइड से हुक को लेंगे इसमें, यहाँ से फिर ये धागा लेंगे, इस धागे को इसमें डाल देंगे। देखिए बैक साइड से हमने हुक को डाला और यहाँ फ्रंट में निकाल के धागा लिया, ये इसे खींच के नीचे की तरफ कर लेंगे। जितनी भी हाइट में हमें रखना है हम इसे ऐसे रख लेंगे। फिर अगले को लेंगे, बैक साइड से डालेंगे हुक और इसे इस तरह से ले लेना है। तो हमें क्या करना है कि जो 5 फ्लावर हैं वो एक साइड डाल लेने हैं। तो मैं 5 फ्लावर से एक तरफ डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 5 फ्लावर से डाल लिए हैं। अब इसके बाद हमें इसे लीव्स में अटैच करना है और फिर उसके बाद फिर दूसरी साइड से डालेंगे फ्लावर। तो लीव्स में कैसे अटैच करेंगे, देखिए पहले जहाँ हमने सिंगल क्रोशे किया है वहाँ लेना है और इधर भी उसी साइड में लेना है। इस तरह से लेंगे, इसमें डालेंगे, फिर इसे दूसरी तरफ जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया था इन दोनों में ही डालना है और यहाँ से नीचे की तरफ निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब बाकी के जो 5 बचे हुए फ्लावर्स हैं वो हम इस साइड अटैच कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को ये अटैच करके फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये दूसरी तरफ भी से सारे फ्लावर अटैच कर लिए हैं इसमें। अब इसमें नीचे की तरफ ये बड अटैच करनी है। तो ये मैंने नीडल में पिरो लिया है, बाकी का एक्स्ट्रा बचा हुआ जो धागा था।
अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से यहाँ पे जहाँ हमने इसमें रेड वाले में 2 धागों में नॉट लगाई थी, वहीं पर से इसे हम अटैच कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से करके 1-2 बार इसमें घुमा के फिर हम धागे में नॉट लगा देंगे। तो मैं ये आप लोगों को नॉट लगा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, ये बनके तैयार हो गई हमारी ये रेड वाली हेयर टाई। इसे आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है ये, और आजकल काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड में भी चल रही है। इसे आप एज अ बैक चार्म भी यूज कर सकते हैं, और इस पर अगर आप रबर बैंड अटैच करना चाहें तो उसे अटैच करके बालों में भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका ट्यूटोरियल कैसा लगा। फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की जो हेयर टाई है इसका वीडियो भी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो लवेंडर वाली हेयर टाई, ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ये देखिए, ये भी मैंने ये बनाई है, और एक डबल शेड में बनाई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।